दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता नवदुर्गा के बारे में। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। शक्ति को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया है, जिसके बिना ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है। इसी शक्ति का एक प्रमुख स्वरूप है माँ दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगदम्बा और ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 प्रमुख रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है, जिसकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवदुर्गा के ये 9 रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबल का प्रतीक है। प्रत्येक रूप का अपना अलग महत्व, कथा स्वरूप और साधना का तरीका है। इन 9 दिनों में भक्त क्रमशः इन 9 रूपों की पूजा करके आत्मशुद्धि, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे माता नवदुर्गा का महत्व क्या है। तो नवदुर्गा केवल देवी के 9 रूप नहीं है, बल्कि ये जीवन के 9 चरणों और आत्मा के विकास के 9 स्तरों का प्रतीक भी हैं। यह अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, भय से साहस की ओर बढ़ने का मार्ग है, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति है। हर दिन की पूजा से मनुष्य अपने अंदर के दोषों को दूर करता है और शक्ति, ज्ञान, भक्ति और शांति प्राप्त करता है। नवरात्र वर्ष भर में मुख्यतः 2 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में पड़ती है, और दूसरा शारदीय नवरात्रि सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ता है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे नवदुर्गा के 9 स्वरूप। तो पहले बात करेंगे माँ शैलपुत्री की। अगर इन माता के बारे में थोड़ा बात करें तो नवदुर्गा का पहला रूप है माँ शैलपुत्री। तो माता शैलपुत्री नवदुर्गा का प्रथम रूप है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो इनका वाहन जो है वृषभ मीन्स बैल है। इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल विराजित है, बाएं हाथ में कमल शोभित है। अगर माँ शैलपुत्री के महत्व की बात करें तो माँ शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मन शांत होता है। ये पूर्व जन्म में सती थी, जिन्होंने भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में ये हिमालय के घर जन्मी और शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी माता नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माता तप और साधना की देवी हैं। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो हाथ में जपमाला और कमंडल है, सरल और तेजस्वी रूप है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से तप, संयम और धैर्य की शक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का होता है। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो 10 भुजाएं, सिंह वाहन, युद्ध मुद्रा। माता चंद्रघंटा का रूप साहस और वीरता का प्रतीक है। इनकी पूजा से भय समाप्त होता है। इनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। चौथे नंबर पर बात करेंगे माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो 8 भुजाएं हैं, सिंह वाहन है, हाथों में अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश है। माता कुष्मांडा ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अब इसके बाद बात करने वाले हैं माता स्कंद माता। ये नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो गोद में बाल स्कंद हैं, सिंह वाहन है और कमल पर विराजमान है। अगर इनकी पूजा की महत्व बताएं तो स्कंद माता की पूजा से संतान, सुख और समृद्धि मिलती है। अब 6वें नंबर पर बात करने वाले हैं माता कात्यायनी। माता कात्यायनी नवदुर्गा का 6वां स्वरूप है। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो 4 भुजाएं हैं, सिंह वाहन है, हाथ में तलवार है। अगर माता कात्यायनी के महत्व की बात करें तो यह माता कात्यायनी का यह रूप दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। अब 7वें नंबर पर बात करने वाले हैं माता कालरात्रि की। माता कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है, जो अत्यंत उग्र स्वरूप में है। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो इनका काला रंग है, खुले बाल हैं, गर्दभ में गधे का वाहन है। माँ कालरात्रि की महत्व की बात करें तो यह रूप भय और अंधकार को समाप्त करता है। कात्यायनी माता की पूजा से भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अब 8वें नंबर पर बात करेंगे माता महागौरी की। माता महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है, जो अत्यंत सुंदर और श्वेत वर्ण की हैं। माता महागौरी के स्वरूप की बात करें तो बैल वाहन है, सफेद वस्त्र है, 4 भुजाएं हैं। महत्व की बात करें तो महागौरी शुद्धता और शांति का प्रतीक है। महागौरी का कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, जिसे गंगा जल से धोने पर वे अत्यंत गौरवपूर्ण हो गई। अब 9वें नंबर पर बात करेंगे माता सिद्धदात्री की। माँ सिद्धदात्री नवदुर्गा का अंतिम स्वरूप मीन्स 9वां स्वरूप है। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो कमल पर विराजमान है, 4 भुजाएं हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं।
माता सिद्धिदात्री की पूजा से आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर माता नव दुर्गा के मंत्र की बात करें तो सामान्य मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।